टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनके मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। आप जिस इंसान की रीडिंग कर रहे हैं उस इंसान के मन में करंटली इस वक्त क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है, उस इंसान के सोच में क्या चल रहा है। द नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पर चीज़ें इन एंड आउट एनर्जी में है, एक इन एंड आउट एनर्जी है। ये इंसान शायद आपकी लाइफ में आ रहा जा रहा है, आप लोग का कनेक्शन इन एंड आउट हुआ हुआ है। बहुत स्टेबल कनेक्शन नहीं है, ग्राउंडेड नहीं नज़र आ रहा, एक इन एंड आउट एनर्जी है। ठीक है, ये कनेक्शन स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं है राइट नाउ। किसी तरीके का टावर मूवमेंट है, आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा, किसी सिचुएशन को लेकर आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई हो। ठीक है, टावर मूवमेंट दिखा रहा है, थोड़ा सा ब्रोकन एनर्जी, हिडन सीक्रेट्स या ड्रामा नहीं भी हुआ यहाँ पर, तो एक टावर मूवमेंट है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर हो सकती है। क्लैरिटी, ये टावर मूवमेंट बार बार किसी क्लैरिटी को लेकर आ रहा है। ठीक है, बार बार जो आप लोग के रिलेशनशिप में इन एंड आउट एनर्जी सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। टावर मूवमेंट जो बता रहा है क्लैरिटी को लाने के लिए बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लैरिटी ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, इंसान अपने आप में क्लैरिटी ढूंढ रहा है। इस इंसान को पता है ये इंसान कहीं ना कहीं कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम एनर्जी हो सकती है। सिंगल इंडिपेंडेंट आपको एक दिखा रहा हो, अंदर से बहुत ज़्यादा एक टाउरमेंट, मतलब कि चीज़ें अनस्टेबल हैं इस कनेक्शन में भी, इस इंसान के माइंड सेट में। अगर आपको लग रहा है जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा है उसका असर इस इंसान पे नहीं, तो असर है। ठीक है, ये क्लैरिटी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, और सबसे पहले इस इंसान को अपने आप में क्लैरिटी ढूंढ रहा है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस हैं, इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनली आप लोग का बॉन्ड हो सकता है, या एक पुरानी मेमोरीज या पुरानी यादें बहुत अच्छी बनी हुई हो सकती हैं। एक दूसरे को इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं आ पा रही। शायद एक फ्यूचर में क्या होगा, हाँ आप लोग इस रिश्ते को कैसे टैकल करेंगे, क्या कहानी किस तरीके से चल सकती है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ठीक है, यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है। इमोशंस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, कनेक्शन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है आप लोग के बीच। एक आइसोलेशन वाली एनर्जी है, नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। दोनों ऐसा हो सकता है, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करें। आपके पर्सन को आपसे भी वाइब भी आती है, आप इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में या बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन में नहीं आना चाहते। ठीक है, इस तरीके से आप इस कनेक्शन को डील नहीं करना चाहते। आपके पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक उलझन चल रही है। आपके पर्सन को एक पता है, कोई क्लैरिटी आपके पर्सन के को यहाँ पर चाहिए, वो नीडेड है। ठीक है, अगर ये गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, यहाँ पर इन एंड आउट कर रहा है, तो इस इंसान के पास एक क्लैरिटी, कार्मिक एनर्जी, आप लोग के बीच एक कार्मिक डेप्थ है, या आप लोग के बीच एक कर्मा कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली कार्मिक सिचुएशन नज़र आ रही है। शायद किसी कार्मिक इशू की वजह से इंसान बार बार इन एंड आउट करता है, इसका कर्मा नो। यहाँ पे कार्मिक एनर्जी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, नो वेट, यहाँ पे जो भी एनर्जी चल रही है, ये किसी आप लोग के रिलेशनशिप में जो इन एंड आउट या अप्स एंड डाउन, या इमोशनली कभी क्लोज आना, कभी एक डिस्कनेक्ट और कोल्ड हो जाना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन है। आप लोग का रिलेशनशिप किसी कार्मिक, आपकी पर्सन की पर्सनल लाइफ में कोई कार्मिक इशू हो सकता है, आपके पर्सन का कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई पास्ट कार्मिक हो सकता है, या फैमिली कार्मिक हो सकती है। कुछ ना कुछ कर्मा है, आपके पर्सन एक टॉक्सिकली एक्ट करते हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में यहाँ पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में हो सकता है। आपके शायद इस इंसान के साइड में, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, एक होल ट्रुथ नहीं पता, क्लैरिटी नहीं पता। आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है जो आप चाहते हैं, जो आप प्रोवाइड करते हैं इस इंसान को इस रिश्ते में। डेफिनेटली ये कनेक्शन फर्दर फ्यूचर में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, आप लोग के बीच मैरिज कमिटमेंट आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इशू, क्लैरिटी फ्यूचर को लेकर हो सकता है।
स्टेबिलिटी को लेकर हो सकता है, आप लोग के बीच आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग के बीच स्टेबिलिटी लेकर आएंगी या नहीं आएंगी। आपके पर्सन गोस्ट करते हैं, आपके पर्सन किसी तरीके के एक कार्मिक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये स्टैगनेंट एनर्जी, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी दिखाता है स्टैगनेंट, ठीक है। चीज़ें स्टकनेस, चीज़ों को स्टक होना, चीज़ें स्टक रखना, ठीक है। दी हैंगमैन यहाँ पर चीज़ें हैंगिंग एनर्जी में स्टक हैं। स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ओवर थिंक होता है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, यहाँ पे बहुत सारी ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है, डिस्टर्बिंग एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पैनिक होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, हर चीज़ को एनालाइज करना, यहाँ पर दोनों साइड से बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस क्रिएट, क्योस क्रिएट हुआ हुआ है। इमोशनल बॉन्ड उस तरीके से जैसे कि उभर नहीं रहा या नज़र नहीं आ रहा, एक अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, पैशनेटिव एनर्जी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पर ऐसा हो सकता है कमी हो गई, दोनों बहुत स्टेबल ग्राउंडेड आप लोग हो चुके हैं। इस कनेक्शन में जो इस कनेक्शन यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप लोग एक पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, आप लोग एक किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर एक हाँ डेफिनेटली एक फेज़ ख़त्म होगा। यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल एक टेम्प्रेरी डिस्टेंस या टेम्प्रेरी नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट आ जाए आप लोग के बीच। ऐसा हो सकता है टेम्प्रेरी आप लोग एक ब्लॉक एक मतलब कि टेम्प्रेरी यहाँ पर डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट एनर्जी नज़र आ रही है, जो एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही है ओवर थिंकिंग की वजह से, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी ये दिखाती है कि यहाँ पर जस्टिस दिखाता है कि बहुत बैलेंस लेकर आना या चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को इम्बैलेंसिंग एनर्जी से निकालना, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत है, बहुत ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस, डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने की ज़रूरत है। ये कनेक्शन कभी खुशी कभी गम जैसा है, ठीक है। कभी बहुत आप लोग अच्छा फेज़ होता है, लेकिन वही वाली बात है, एक पैटर्न ख़त्म होना चाहिए। एक इंसान जो पहले कर रहा था, जैसे एक इंसान यहाँ पर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, तो अब उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, और एक इंसान करते करते थक चुका है। ये जब तक आप लोग दोबारा पुराने पैटर्न के साथ या पुराने माइंडसेट के साथ या पुराने बिहेवियर के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, इस कनेक्शन में आप लोग क्योस देखेंगे, एंजाइटी देखेंगे, स्ट्रेस देखेंगे, आप लोग खुश नहीं रह पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी, एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और एक इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बनाए बैठे हैं, आप इन्वेस्ट की एक्सपेक्टेशंस रख के करते हैं और सामने वाला क्लियर ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन एक फेज से बाहर निकलने का डिमांड कर रहा है, ठीक है। एक चैप्टर क्लोज, एक स्टोरी ख़त्म, ठीक है। एक अननेसेसरी ड्रामा ख़त्म होना चाहिए यहाँ पर। एक ऐसा इशू जो आप लोग के इस कनेक्शन को स्टॉप करके बैठा, आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्गली आजकल में एक ओवर थिंक करना, स्लीपलेस नाइट होना, या सोते उठते जागते कुछ ना कुछ इस कनेक्शन को लेकर सोचते रहना, कुछ है जो यहाँ पर ऑफ है, ठीक है। आप शायद यहाँ पर आप लोग के बीच बॉन्ड ख़त्म हो गया, या वो एंजाइटी नहीं, या वो एक एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई है, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कुछ ना कुछ है यहाँ पे। आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जब से आपकी लाइफ में है, कार्मिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आप लोग के ट्रिगर हुए हैं। कार्मिक प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुई है, कार्मिक प्रॉब्लम, कार्मिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहे हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच एक कर्मा बैलेंसिंग यहाँ पर चल रही है, जो एक पुराना चैप्टर ख़त्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जिस तरीके से आप लोग पहले इस कनेक्शन को टैकल कर रहे थे, अब आप लोग इस कनेक्शन को उस तरीके से टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे कि लविंग है, केयरिंग है, कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई कार्मिक इशू हो, या शायद कर्मा आपके पर्सन का आपके पर्सन की फैमिली से कनेक्टेड हो। ये पर्सन एक सीक्रेटिव पर्सन है, जितना आप क्लियरली अपनी चीज़ें, अपना माइंडसेट इसको क्लियरली बताते हैं, ये उतना नहीं बताता। इस वक्त राइट नाउ आप ऐसा हो सकता है कोल्ड और ब्लंट हुए हैं, बहुत कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, आप अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, ना कि इस कनेक्शन को। ओके, इस इंसान के दिल दिमाग में, मन में और क्या चल रहा है आपको लेकर? अप्स एंड डाउन एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे लव है, इमोशंस चाहता है इसको आपका, इस इंसान की इस इंसान को आपसे एक इमोशनल सिक्योरिटी, पीस, मेंटल पीस, सुकून मिलता है, ठीक है। पीस बनाना चाहता है, इस इंसान के मन में चल रहा है आपके साथ किस तरीके से पीस लाया जाए, ठीक है। पहले इसने चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और ख़राबी की तरफ लेकर गया, इसने अपनी मिस्टेक्स या गलती बहुत लेट रियलाइज़ करी है, ठीक है। आप पुरानी चीज़ों को मिस करते हैं, आप पुराने
बॉन्ड को मिस करते हैं, ये इंसान भी पुराने बॉन्ड को मिस करता है, लेकिन आप मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में फंस चुके हैं, आप मेंटली पीसफुल नहीं हैं, आप इस कनेक्शन को मेंटल एक मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन और एक मेंटल पीस फील नहीं कर पा रहे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, सब कुछ हो सकता है। एस ऑफ कप यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। मैसेज, टेक्सटिंग, एक दूसरे को कन्वे करना, अप्रोच करना यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेट करना, बात करना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई इंसान मैसेज का वेट कर रहा हो, आप किसी इमोशनली जेस्चर का वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपके पर्सन को इस कनेक्शन में क्लियर करनी पड़ेंगी। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टेंशन, क्योस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक इंसान बहुत साइलेंटली कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता है और बताता नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच कार्मिक इश्यूज़ हैं, कार्मिक लोग हैं जो आप लोग को इतना आसानी से एक दूसरे के क्लोज नहीं आने देते, या कार्मिक टेंशन्स हैं, फैमिली रिलेटेड हो सकती हैं, फाइनेंसेस, काम रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस आप हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करे या आपको प्रायोरिटाइज़ करे, क्या करे, फैमिली को सुने या आपको सुने, क्या करे। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पर्सन को बार बार आपसे दूर कर देता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई एक मिसगाइड, कोई ना कोई चीज़ कर ही देती है, कोई ना कोई टेंशन, ठीक है। आपके पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट और हर्ट हैं इस इंसान की वजह से, डिस्टर्ब और परेशान हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्मा कंप्लीट होके मैरिज हो सकती है। आप लोग के जो भी कार्मिक है ना प्रॉब्लम्स, आगे हीलिंग आ रही है। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, पीस आ रहा है। चॉइसेस थी तो आपके पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा, आप में और किसी और में चूज़ करना था, या ये इंसान कंफ्यूज था, या यहाँ पर आपके अलावा कोई और इंसान रहा है, क्रॉस रोड पर रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है। आपके पर्सन अब मतलब कि एक चूज़ करना चाहते हैं, एक डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे चॉइस हो सकती है, कोई और इंसान भी हो सकता है, या आप को चूज़ करे या ना करे, ये डिसीजन होल्ड बैक करके बैठा हुआ था। इस वक्त ये इंसान एक हीलिंग मोड पे है, ठीक है। हीलिंग कंप्लीट होकर यहाँ पर आप लोग को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली बहुत देर तक ये इंसान चीज़ों को होल्ड बैक नहीं रख सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर ये इंसान इस कनेक्शन को होल्ड नहीं करके रख सकता, या अपनी फीलिंग्स को इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, या अपने डिसीजन को हद से ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर एक फर्दर आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, पुराना पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा। मेरे ख्याल से आपको डिवाइन इस कनेक्शन में किसी भी वे में पुराना पैटर्न रिपीट नहीं करने देंगे। ना चाहते हुए भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज होने का टाइम है। मतलब कि या तो क्लैरिटी आए, या तो ये इंसान क्लियरली डिसाइड करे इसको एग्जैक्टली आपसे क्या चाहिए, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए कहाँ मतलब कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर, और आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है। मुझे राइट नाउ चल रहा है आप लोग अपने अपने स्पेस ले रहे हैं, आप अपना मेंटल पीस प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहते, किसी भी टॉक्सिक माइंडसेट को आप कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है। लेटिंग गो, डेफिनेटली इस वक्त आप इस कनेक्शन में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आपके पर्सन भी यहाँ पर कुछ इसी सिचुएशन में, शायद आप लोग इस वक्त इनर जर्नी, अपने इनर सेल्फ में आइसोलेट बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं। आप लोग का इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है। स्टॉपिंग इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। एक अननेसेसरी ड्रामा से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर डे बाय डे डेवलप और ज़्यादा हो रहा है, ये इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है आप में, ठीक है। यहाँ पर अगर इस इंसान को आपको चूज़ करना है या इस सिचुएशन को छोड़ना है, अगर इसमें कन्फ्यूजन थी, तो ये इंसान को उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। हार्मनी और एनर्जी, ये इंसान एक हार्मनी एनर्जी में इस कनेक्शन में लेकर आना चाहता है। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, बर्डन है। इस इंसान को पता है बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है इसके स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से, या किसी तरीके का इसका तरीका, इसने सही वे में इस कनेक्शन को डील नहीं करा। ये इंसान बहुत स्ट्रांगली चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से ऑफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, इस कनेक्शन को टैकल करना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, बार बार इनिशिएट लेना, नहीं, आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और डिटैच नज़र आ रहे हैं। अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं।
आप इस इंसान की इस इन एंड आउट एनर्जी को अपने बिहेवियर से आप डायरेक्टली क्लियर करें कि आप ये बेयर नहीं करेंगे, आप आगे इस रिश्ते को इस तरीके से चलाना नहीं चाहते। चैरियट की एनर्जी है। जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा ईगो बेस भी इंसान डील कर रहा है। आपकी तरफ जब भी चीज़ों को आगे चीज़ें ले जाने का सोचता है तो एक हर्मिट एनर्जी में चला जाता है, थोड़ा सा स्ट्रबन बिहेवियर। ये मेल है या फीमेल है, एक स्ट्रबन बन जाता है, ठीक है। एक जजमेंट कॉल हो रहा है, आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ हो रही है, तो आपके पर्सन को यहाँ पर क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, या आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ इमोशनल लॉस भी फील हो रहा है। अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है, आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन को लेट गो करना भी उतना ईजी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज हो रहा है आपके पर्सन के माइंड सेट में, ठीक है। आपके पर्सन जितना ईजी समझ रहे थे इस कनेक्शन को, या जितना आपके पर्सन को लग रहा था कि आपका असर इतना नहीं है इस इंसान के ऊपर, इस इंसान को स्ट्रांगली चीज़ फील हो रही है, आप एक इसके ऊपर असर रखते हैं, आपका असर है, ठीक है। क्या कर सकता है ये नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूवमेंट इस इंसान की आपकी तरफ क्या हो सकती है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? अभी तो आइसोलेट, स्टबर्न हुआ है, ईगो से कैरी कर रहा है, ईगो डील कर रहा है, ठीक है। बार बार ये जो एक ट्रिगर आ रहा है ना आपके पर्सन की ईगो ब्रेक करने के लिए आ रहा है, जो बार बार एक आपके पर्सन एक इमोशनली एक कंफ्यूज, नर्वसनेस और हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, नर्वस है, कंफ्यूज है राइट नाउ इंटरनली, या आपके कोल्ड बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, हर्ट फील कर रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है अगर इसने चीज़ों को बेहतर नहीं करा, चीज़ें स्ट्रांगली ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं, चीज़ें ख़राब हो जाएं। कन्फ्यूजन है, तो वो फैंटिकल कन्फ्यूजन दिखाता है। ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है। इसको ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है राइट नाउ, ठीक है। आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहा है ये इंसान, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए इसको करेज चाहिए, इसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सबसे ज़्यादा इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इंटरनल क्लैरिटी की, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट जब आएगा इस कनेक्शन में, आपके पर्सन यहाँ पर आने वाले टाइम में एक क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। एक चीज़ ख़त्म और कुछ न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी आ सकती है, न्यू बिगनिंग आ सकती है। आप लोग अपनी इस कनेक्शन में एक न्यू चीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आप आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको कुछ चेंज दिखेगा आपके पर्सन के बिहेवियर में, माइंडसेट में। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके पर्सन के अंदर, बहुत स्लो चेंजेस आ रही है, स्लो पर्सन हो सकता है, बहुत स्लो मूवर, स्लो थिंकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हुए रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।